हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एसे और पैराग्राफ राइटिंग को, जिसे हम कहते हैं बुक्स। बुक्स के बारे में ये होने वाला है और खास करके इसका टाइटल रहने वाला है बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं और हिंट्स को देखते हैं ये कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर हम उसके आंसर को देखेंगे जो काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, ताकि कोई भी बच्चा अगर इसको देख रहा हो पहली बार और पहली बार में ही समझ जाए उसको। तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए क्या लिखा हुआ, उन लाइनों पर गौर करिएगा। लिखा हुआ राइट पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यानी कि 80 से 100 शब्दों में आपको एक पैराग्राफ लिखना है ऑन बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड। टाइटल ऑलरेडी दिया हुआ है कि बुक्स जो है हमारी प्रिय मित्र कह सकते हैं या सबसे अच्छी फ्रेंड भी कह सकते हो, बेस्ट फ्रेंड है, उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। यू कैन यूज द फॉलोइंग हिंट्स का मतलब होता है नीचे के जो हिंट्स हैं इसका इस्तेमाल करते हुए। हिंट्स क्या है? बेस्ट वे टू स्पेंड टाइम। देखिए एक बहुत अच्छा साधन होता है बुक को पढ़ना, इससे हमारा समय जो होता है बर्बाद नहीं होता है, मतलब स्पेंड होता है किसी अच्छे काम में। पाथ टू नॉलेज, यानी कि रास्ता प्रदान करता है ज्ञान के लिए। जो बुक्स को पढ़ते हैं उन लोगों को डिफरेंट टाइप के ज्ञान मिलते रहते हैं। हेल्प ओवरकम नैरोनेस, नैरोनेस का मतलब होता है संकीर्ण सोच, इससे बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है बुक। हम लोग जब डिफरेंट टाइप के बुक पढ़ते हैं तो हमें डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप के नॉलेजेस के बारे में पता चलता है और इस तरह से हमारा नैरोनेस खत्म होता है। बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और ये एंटरटेनमेंट का भी एक साधन है। देखिए आज के टाइम में आपके पास मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, कंप्यूटर है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की चीज़ों को आप करते हो, लेकिन याद रखना एक टाइम ऐसा भी था जब कुछ नहीं था, तो उसमें बुक और उसकी स्टोरीज बच्चों का मनोरंजन करती थी। चलिए अभी भी करती है, बहुत सारे बच्चे अभी भी बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं। अब यहाँ जो कहानी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर पहले में देखिए एक फ़ोटो लगाया गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ एक बच्चे को दिखाया गया जो काफ़ी अच्छे से कह सकते हो इंटेंसिवली, यानी कि ध्यानपूर्वक गहन अध्ययन करने में लगा हुआ है एक बुक का। तो बुक्स से नफरत नहीं करना है, बुक्स से हमें फ्रेंडशिप करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ के लिए। अब अगला देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले टाइटल लिखेंगे आप, सारे लेटर्स को ऐसे ही कैपिटल रखिएगा और अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये हो जाएगा बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड का हेडलाइन। इसमें 1 नंबर मिलता है तो इसलिए नंबर के लिए भी है और लिखने का तरीका भी अच्छा लगता है देखने में। तो टाइटल को हमेशा डिफरेंट दिखना चाहिए जो भी लिखा जाता है उस राइटिंग के। अब यहाँ देखिए 2 बच्चे कितने अच्छे से मिलकर के साथ एक दूसरे का बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि बुक को पढ़ रहे हैं, और कितना मज़ेदार लग रहा है। समझिए स्टार्ट करते हैं कैसे। लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट विदाउट फ्रेंड्स, जो जीवन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कष्टमय या फिर कठिन हो जाता है दोस्तों के बिना, क्योंकि उनके साथ आप अपने सारे डिफ़िकल्ट और ऐसे सिचुएशन को शेयर कर पाते हैं जो हम किसी से नहीं कर सकते। तो दोस्तों के बिना जीवन क्या होता है? बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, किताबें जो होती है ना वो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड अस कंपनी विदाउट एनी एक्सक्यूज़। पहला तो जानिए क्यों। यहाँ पहला ही बात बोल दिया गया है कि किताबें हमारी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पर यही बात है कि आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, सीध करना पड़ेगा। तो बोल रहा है बिकॉज, क्योंकि दे प्रोवाइड अस कंपनी। दोस्तों का काम क्या होता है? हमारे साथ रहते हैं, साथ देते हैं, साथ में खेलना पीना खाना कूदना पढ़ना बहुत कुछ एक साथ करते हैं दोस्त मिल करके। तो बुक भी हमें क्या करता है? प्रोवाइड करता है, कंपनी साथ प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्त जो होता है ना कभी कभी नाराज हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं, ठीक है, चुगली भी करते हैं, आपको मिल जाएंगे बैक बाइटिंग करते हुए, लेकिन बुक्स ऐसा नहीं करते। तो विदाउट एन एक्सक्यूज का मतलब होता है किसी बहाने का वो हर समय आपका साथ देंगे। कौन? बुक्स के बारे में बात हो रहा है। आगे ध्यान देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन बातों पर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए। लिखा हुआ है बुक्स आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, जो किताबें होती है ना वो ज्ञान का क्या होती है? भंडार होती हैं, ठीक। तो सोर्स हैं, सोर्स का मतलब जिससे आपको नॉलेज मिलता है। रीडिंग बुक्स प्रोवाइड्स अस, रीडिंग बुक्स यानी कि किताबों को पढ़ना प्रदान करता है हमें। प्रोवाइड्स अस का मतलब क्या? प्रदान करना। क्या प्रदान करता है? नॉलेज, ज्ञान प्रदान करता है। साथ साथ में एज वेल एज प्लेजर, यानी कि खुशी, हमारे मन को शांति मिलती है कई बार बुक्स को पढ़ करके। रीडिंग बुक्स हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर थिंकिंग एंड इमेजिनेटिव स्किल्स। अब देखिए बुक को पढ़ना क्या करता है? हम लोग का मदद करता है इम्प्रूव करने में। इम्प्रूव मतलब बढ़ाने में। किसको इम्प्रूव करेगा और इसको किसको बढ़ाएगा? तो हमारी थिंकिंग यानी कि सोचने की कला या कौशल को, और इमेजिनेशन यानी कल्पना करने की शक्ति को। आप जानते ही हैं कल्पना करना और थिंकिंग करना कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी बच्चे के लिए, ताकि वो आगे जीवन में चीज़ों को समझ सके। अगला लाइन समझिएगा, बुक्स हेल्प अस टू रिमूव नैरोनेस। नैरोनेस का मतलब क्या होता है कि हमारा माइंडसेट किसी के बारे में किस तरह से बना हुआ है, ये नैरोनेस है। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि कोई पर्सन है वो मूर्ख ही है,
तो हमने कैसे इस बात को डिसाइड कर लिया? तो इसमें यही बात समझ में आती है कि नैरोनेस क्या है, कि हम उसको ना जाने, ना पहचाने, ना समझे, उसका कोई और एस्पेक्ट देखने की कोशिश ही नहीं की है, और मान लिए कि हाँ बस वो गधा है, किसी के बारे में सुने, किसी से मान लिए। तो ये बुक्स हमें हेल्प करती है डिफरेंट टाइप की नॉलेज दे करके, कि हम किसी को जांचें परखें, तब उसके बारे में कुछ कमेंट करें या बोलें। तो ये होता है नैरोनेस को इंप्रूव करना, यानी कि ज्ञान के क्षेत्र को सिंपल भाषा में बढ़ाना। इट वाइडेंस आवर आउटलुक, यह हमारे देखने का, आउटलुक का मतलब होता है न देखने का नजरिया, उसको व्यापक रूप में या फिर व्यापक पैमाने पर बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। डिफरेंट पीपल लव टू रीड डिफरेंट बुक्स। अब जाहिर सी बात है, अलग अलग लोग होंगे तो पढ़ने का बुक भी तो अलग अलग होगा ना। अब मान लीजिए बच्चों के जो बुक होते हैं, क्या बड़ों के बुक के जैसे सेम रहते हैं? नहीं रहते हैं। क्या छोटे बच्चों को हम बोलेंगे न्यूज़ पेपर पढ़ो तो पढ़ना चाहेंगे? नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तो उनके लिए कॉमिक बुक आता है। तो उस तरह से क्या है, डिफरेंट पीपल यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार लव टू रीड डिफरेंट बुक्स, अलग प्रकार के बुक पढ़ना पसंद करते हैं। अ बुक कंटेंस, एक बुक जो होता है यानी कि कोई भी बुक जो होता है क्या करता है, कंटेंस यानी कि उसके अंदर होता है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स, लाइक शॉर्ट स्टोरीज, पोम्स, ड्रामाज, नॉवेल्स एक्सेट्रा। बहुत कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए ज़्यादा बड़ा नहीं करना है हमें, 100 से 100 मतलब 80 से 100 वर्ड में रखना है, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आप कुछ लाइनों को हटा भी सकते हैं। तो अ बुक कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स, लाइक एक बुक में क्या होता है, किस टाइप के वर्क होते हैं? शॉर्ट स्टोरीज हो सकता है, यानी छोटी कहानियाँ, कविताएं, ड्रामा मतलब जिसको हम लोग फिल्म के रूप में देखते हैं, नाटक कहते हैं। नॉवेल मतलब बड़ी कहानियाँ हो गई, जिसको साहित्य भी कहा जाता है, या फिर उपन्यास कहते हैं, एट्सेट्रा। एवरी बुक हैज़ इट्स ऑन सिग्निफिकेंस। याद रखिएगा, बुक चाहे कैसी भी हो, जब लिखा गया है किसी के द्वारा तो कुछ ना कुछ सोच के लिखा गया होगा, तो इसमें क्या होगा, उसका एक महत्व होगा। तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो गया? एवरी बुक हैज़ इट्स ऑन सिग्निफिकेंस, हर एक बुक का अपना एक महत्व होता है। दैट क्लियर? अगर क्या, बुक्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। जो ये किताबें होती हैं ना, ये बेस्ट सोर्स होती हैं, यानी कि सबसे अच्छी सोर्स है, स्रोत है किस चीज़ का? एंटरटेनमेंट का। आपने कभी ध्यान से देखा हो तो आप लोगों ने डोरीमोन के बारे में बात सुना होगा, और उसमें नोबिता जो है हमेशा पागल हुआ पड़ा होता है, किसके लिए? तो कॉमिक बुक के लिए। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, उसमें ऐसे चुटकुले, ऐसी कहानियाँ लिखी होती है जो उसको पढ़ के बहुत मजा आता है। इसके लिए पिटाई भी खाता है, कभी उसके दोस्त छीन भी लेते हैं पढ़ने के लिए। तो उसमें जो दिखाया गया वही बताया गया कि बच्चों को बुक पढ़ने में आनंद आए, तब वो क्या हो जाते हैं, उससे उनकी इंटरटेनमेंट भी हो जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, मैं चाहूँगा कि आप इस पैराग्राफ को जब भी एंड करें तो एक अच्छा लाइन के साथ करें। इसमें एक लाइन डाला गया है कि अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये एक राइटर हैं, इनके द्वारा क्या बताया गया वो सुनिएगा। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। क्योंकि बोल रहे हैं वो, समझ कर रखिए इस बात को। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हेमिंगवे, यानी कि इनके अनुसार दुनिया में कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है जो लॉयल हो एक बुक के जैसा। क्योंकि बुक जो है, आप उसके साथ कैसा भी बिहेवियर या बर्ताव क्यों ना कर लो, वो क्या करेगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो हमेशा आपको ज्ञान से भरता रहेगा। जबकि ये हमारे अपने दोस्तों के बारे में जो हम अपने लाइफ में बनाते हैं, वो इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, ठीक। हमारा अच्छा करने पर भी हमारे दोस्त हमारे साथ बुरा कर देते हैं, तो ये तो खैर बुरा के बारे में बात हो रहा है। तो वही कह रहा है कि बुक के बारे में जब बात होगी, देयर इज नो फ्रेंड, कोई भी दोस्त नहीं है, एज लॉयल एज, कंपैरिजन करके पॉजिटिव डिग्री में, एक बुक के जैसा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से और आसान शब्दों में मैंने आपको इसे समझाने की कोशिश की है। हालांकि अलग टाइप से भी बहुत कोई समझा सकते हैं, आप अपना देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, एसएन की पाठशाला यूट्यूब चैनल को। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ कर रहें। जल्द ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद, और हंसते रहें इस बच्चे के जैसे।